चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा। देखिए वायरल क्वेश्चन एकदम 100% आपका ये वायरल क्वेश्चन है। और देखिए जितना पढ़ाए थे डियर स्टूडेंट पूरा लड़ा है। फिजिक्स में 70 में 68 ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री में 70 में 65 ऑब्जेक्टिव लड़ा है। पूरा मैं आपको प्रूफ भी दिखलाऊंगा। देखिए पूरा का पूरा एकदम सेंटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चन है। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बतलाने वाला है, साथ में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के 1 से लेकर पूरा 70 तक आंसर देंगे। और फिर से आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें कोई एडिट किया हुआ नहीं। आप लोग देख सकते हो इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा सेंटअप एग्जाम 2023। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि हम आपको 1 से लेकर के 70 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर देंगे और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। बस इस वीडियो में वेट कर लीजिए। चलिए आपका एग्जाम में पूछा जाएगा 1 से लेकर के 70 तक के प्रश्न, जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए। कोई एक ही विकल्प आपका सही होगा, जिसको आप लोगों को ओ मार्क शीट में अंकित करना है। तो यहाँ पर चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपका ओ मार्क शीट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन 200 का है। पहला क्वेश्चन क्या है कि वे रबरदार ठोस यानी कि क्रिस्टल कौन है। तो देखो आपको पता है कांच आपका क्रिस्टल, कांच रबर प्लास्टिक ये सब क्या क्रिस्टल है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार हम आपको करवाए हैं पहला चैप्टर में। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बहुत बार बताया हूं कि किस प्रकार के रावा में दोस्तों ब्रेवा जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है। तो रावा शब्द रावा क्रिस्टल को ही कहते हैं। तो रावा दोस्तों ऑर्थोरॉम्बिक में सबसे अधिक होता है। ये भी प्रश्न हम आपको करवाए, ये भी लड़ा पूरा पीडीएफ नोट से आया है। यानी कि सबसे ज्यादा ब्रेवा जालकों की संख्या कहां होता है, ऑर्थोरॉम्बिक में होता है। चलिए यहां से देखिए प्रतिचुंबकीय कौन है। देखिए प्रतिचुंबकीय कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको बताता हूं। ये ऑप्शन ए में अनुचुंबकीय दिया गया, ऑप्शन सी में लौह चुंबकत्व दिया गया, बी में भी लौह चुंबकत्व दिया गया है। प्रतिचुंबकीय जो होता है आपका बेंजीन होता है। मैं कराया हूं कि नहीं, बिल्कुल कराया हूं। प्रतिचुंबकीय जो होता है बेंजीन होता है, ये भी पहला चैप्टर में दिया हूं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन जो है ये आपका प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यूट्यूब पर बहुत सारा आपको गलत बताने वाला मिल जाएगा, लेकिन हम आपका वैसा काम नहीं करेंगे मेरे पूरा ऑथेंटिक सही आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन आया। देखो फ्रेंकल दोष शॉर्ट के दोष कौन है। तो आपको पता है एजी जो होता है जिसमें सिल्वर आता है वो आपका फ्रेंकल दोष होता है। तो इसमें सोचने वाला बात नहीं, ये सब आपको हम करवा चुके हैं। तो देर नहीं, एकदम दुरुस्त आंसर आना चाहिए, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में आए कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का गोल है। देखिए जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसी को आदर्श विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर राउल्ट का जो नियम का जो पालन करेगा ये आपका बेंजीन और टॉलिन हो जाएगा। कहोगे सर ये बेंजीन, हाँ बेंजीन का तो फॉर्मूला हम जानते हैं। अरे भैया टॉलिन का सूत्र यही वाला होता है, यानी कि बेंजीन और टॉलिन। देखो कुछ विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, सूत्र पता नहीं कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। हमको पता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। डी नंबर हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको बता रखे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो आइसोटोनिक विलयन में बराबर होता है। तो आइसोटोनिक विलयन होता है उसमें आपका मोलर सांद्रण होता है दोस्तों, वो आपका बराबर होता है। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों काफी कमाल का। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हिमांक का अवनमन के कारण होता है। किसके कारण, हिमांक के अवनमन के कारण। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलीय घोल में दोस्तों 6 धातुओं को आयन किसका आयन दोस्तों क्या होता है, चलकत्व सबसे अधिक होता है। तो देखिए सबसे आयन जो चलकत्व जो सबसे अधिक होता है वो आपका दोस्तों पोटेशियम का होता है, ए नंबर। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, विद्युत धारा वह मात्रा है जो दोस्तों क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 10 ग्राम 108 ग्राम में दोस्तों क्या सिल्वर मुक्त करता है। तो इसी को हम लोग 1 फराडे कहते हैं। क्या डियर स्टूडेंट्स आप लोग पूरा क्वेश्चन का आंसर एक बार में लेना चाहते हो 1 से लेकर के 70 तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं, फिर आपको 10 के आगे बताते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं। चलिए यहां से अगर आप लोग चाहते हो कि प्रत्येक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर चाहिए 1 से लेकर के 70 तक, उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर। बाबा देखिए एजुकेशन लेक्चर आपको यहां पर सर्च कर देना है। एजुकेशन लेक्चर जब आप लोग सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद जो वेबसाइट है यही वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो जब एजुकेशन लेक्चर वेबसाइट पर आप लोग इस प्रकार से क्लिक करोगे सर्च करने के बाद, तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा भैया। तो यहाँ से नीचे आएगा तो आपको पता है कि आप लोग 12th के स्टूडेंट्स हो। कहाँ के स्टूडेंट्स, 12th के भैया, 12th के स्टूडेंट्स है। 12th आईएससी पर आपको चले आना है। 12th आईएससी पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं आपका विजिट किया दिया, यानी कि इसको कट किया। यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका क्या ओपन, देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 12th सेंटअप एग्जाम वायरल क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट आंसर की, तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है।
देखिए जब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपका लिखा हुआ है देखिए ऑल सब्जेक्ट का आंसर के इस प्रकार से आपका दोस्तों क्या है डिटेल्स में आपका पूरा दिया हुआ। नीचे आप लोग आएंगे तो देखिए पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल भी दे दिया गया। देखिए यहाँ पर आपका डाउनलोड बटन है, नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आईएएस के स्टूडेंट्स प्रश्न को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका फिजिक्स का एग्जाम चल रहा है तो फिजिक्स का आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, केमिस्ट्री का भैया चल रहा है तो केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और केमिस्ट्री का यहाँ से पूरा का पूरा क्या होगा आंसर आपको दिख जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए नीचे आपको देख रहा है ना केमिस्ट्री का पूरा आंसर, फर्स्ट का सी है ना, सेकंड का सी है ना, डी है ना, 11 का देखिए पूरा का पूरा आपका दे दिया गया है। तो आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से पूरा का पूरा एकदम छाप दीजिए जाकर के, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। पूरा का पूरा हम आपको करवा दिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते डियर स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग अगर दोस्तों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ वैद्युत अपघटन के एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी, तो वो जो आपका मुक्त होगा दोस्तों वो आपका होगा यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीजन विभव प्लस में है तो इसका आप चेंज होगा वो आपका माइनस में होगा। ये भी आपको मॉडल सेट में हम आपको करवा चुके हैं, काफी इजी क्वेश्चन है तो आराम से इसको कर ही सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिए अरेनियस का समीकरण मेरे प्यारे लाल ये भी हम आपको बताए हैं। के बराबर जो होता है ए माइनस क्या होता है E/RT होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है दोस्तों आपका T/2 होता है दोस्तों कैसा होता है समानुपाती होता है, तो इसका भी ए नंबर देख लो ना पूरा का पूरा एकदम विनोद वाला क्वेश्चन आया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2A पर और 2B3C है तो यहाँ पे अभिक्रिया का रेट आपको बताना है। तो अभिक्रिया का जो रेट होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स -1/2 dA/dt होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वो आपका क्या होगा, तो इसके लिए जो होता है तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए ये सब हम आपको करवाएं टोटल क्वेश्चन। देखिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडो कणों का गमन विद्युत का संचलन कराता है, ये भी हम आपको करवाएं। चलिए यहाँ से देखिए कौन सा वाला दोस्तों आपका भौतिक अधिशोषण में काम करते हैं वान डर वाल्स, ये भी क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं वान डर वाल्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। पूरा का पूरा एकदम याद कर लीजिए, पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई फेक आपको नहीं बता रहे हैं। देखिए लाइफिलिक सॉल्व का पृष्ठ तनाव क्या होता है, देखो लाइफिलिक जो होता है इसका पृष्ठ तनाव जो होता है पृष्ठ के तनाव से कम होता है तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसका आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक होता है। देखिए किसका आकृति जो होता है वो आपका चयनात्मक उत्प्रेरक होता है। देखो 19 का बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी डी नंबर लगा दीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जाए वह पदार्थ जो गैंग के साथ क्रिया करके दोस्तों संगलीय पदार्थ कहलाता है वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो देखो इसी को हम लोग द्रावक कहते हैं। चलो यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मोनियम का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है, तो इसमें जो होता है मंडन प्रेसकरण विधि द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि फेन उत्प्लवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो आपको पता है कि सल्फाइड है इसको फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है तो ऑप्शन सी। चलिए अल्मोनियम किसका अयस्क, देखिए अल्मोनियम जो है दोस्तों ये आपको पता होगा कि बॉक्साइट का अयस्क है ना डियर स्टूडेंट, अल्मोनियम निम्नलिखित किसका अयस्क है, तो ये आपका बॉक्साइट का ऑप्शन है। चलो यहाँ पर 15 क्या हो गया जी 24, हाँ 24। देखिए 15 बार के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 15 बार का जो तत्व होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई दफा बतलाया हूँ NS²। देखो NS² NP6 ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन, चलिए जी इजी क्वेश्चन है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो सल्फर के जो अणु होते हैं देखो सल्फर इस प्रकार से लिखता है तो इसमें 8 परमाणु अणु होता है, क्या होता है देखो कई दफा बतलाया मेरे प्यारे स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है तो आराम से आपका इसका अणु 8 हो जाएगा। चलिए उत्कृष्ट गैस नोबल, देखो उत्कृष्ट गैस जो 18 बार के तत्व होते हैं उसमें एक नियॉन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, आर्गन भी होता है, हीलियम भी होता है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बनता है सबसे अधिक किसमें होता है, तो क्लोरीन में होता है। इलेक्ट्रॉन बनता है जो सबसे अधिक होता है आपका किसमें होता है, क्लोरीन में होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पाइवे के समय दोस्तों क्रमबद्ध रूप से कौन बढ़ता है, तो इसमें जो होता है दोस्तों आपका एक्टिनाइड बढ़ता है। कौन बढ़ता है, एक्टिनाइड। देखो संक्रमण था तो एस्केडियम से लेकर के जिंक तक होता है तो प्लेटिनम तो होगा ही नहीं, तो आराम से 29 का क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि के अणु पर पोटेशियम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के ऑक्सैलिक अम्ल से किया जाता है, तो इसका आपका क्या पूछा जा रहा है, परिवर्तन होगा ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होगा, अगर क्रमशः इसी प्रकार से होगा तो बहुत बढ़िया, इसका +7 और 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए फिर हम लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लोहा का परमाणु संख्या 6 होता है 16 26 होता है, तो 26 यहाँ पर आप लोग कह लीजिएगा
होगा, ये 2 हो गया, 2 4 क्या हो गया, ये आपका 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, 20 2 26 हो गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझिए। देखिए जटिल, देखो इसका खुद निकल 0 होता है तो ये पूरा को 0 ले मरेगा, क्या मरेगा, पूरा को लेके मर जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कहा जा रहा है कि NiCO4 में IPAC नाम किसका होता है। देखो निकेल, यहाँ पर आपका क्या निकेल और इसका तो ऑक्सीकरण 0 होता है। देखो ये देखिए एकदम लाले पोप प्रश्न पूछ दिया, एकदम इजी वाला। देखो जब आपको पता है कि निकेल का दोस्तों ऑक्सीकरण 0 होता है तो यहाँ पर दिख रहा है, और देखो निकेल का क्या है, इसमें कितना 4 गो है, तो टेट्रा क्या करेंगे, कार्बोनिल करेंगे। क्यों करेंगे कार्बोनिल, निकलेट नहीं करेंगे क्योंकि निकेल निकेले रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में कहा जा रहा है कि किसमें क्लोरोफिल उपास है। मेरे प्यारे लाल, ये तो कई दफा बात लगातार एग्जाम में पूछ रहा है। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो निश्चेतक के रूप में यूज किसका करते थे, निश्चेतक के रूप में हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विनाइल हाइलाइट कौन होता है। देखिए विनाइल हाइलाइट जो होता है वो आपका कौन होता है, इसका आप लोग को चैट बॉक्स में देना है, इसका मैं गलत नहीं बताऊंगा क्योंकि करवाया हूँ। क्लोरल का सूत्र CCl3CHO होता है, CCl3CHO ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। CCl3CHO जो होता है क्लोरल का सूत्र होता है। चलो अभी क्रिया दोस्तों क्या मिथाइल इथाइल क्या इथाइल ब्रोमाइड प्लस में अल्कोहल है, और अभी क्रिया बन करके इथाइल अल्कोहल का प्लस में ब्रोमीन बनता है, तो इसकी क्रिया भी जो होगी वो आपका क्या हो जाएगा 38 का। बहुत बढ़िया मेरे प्रेलाल, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, ए हो जाएगा एशियन बन। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में कि कौन शुष्क ईथर में आपका 200 मैग्नीशियम में ग्रेगनार्ड अभिक्रिया बनाता है। देखो ये क्वेश्चन भी हम आपको करवाए मेरे पेशेंट, इथाइल अल्कोहल करवाए हैं कि नहीं, याद कीजिए वो जमाना जब आपको वे करवाए थे टेशन चैप्टर 5 में PDF नोट्स में, और जो विद्यार्थी PDF नोट्स ने जरूर से ले लीजिएगा। चलो कहा जा रहा है कि एक जेम डाई हाईलाइट क्या है। देखो एक जेम डाई हाईलाइट जो है दोस्तों वो आपका कौन है, 40 का, बहुत बढ़िया, ए नंबर हो जाएगा CH2CHBr2, ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने लेके तो में से क्या है दोस्तों, प्राइमरी समूह एल्कोहल होता है। देखिए प्राइमरी एल्कोहल दोस्तों किस में होता है बताइएगा। 41 का क्वेश्चन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गजब और शानदार तरीके से ऑप्शन क्या है, बी आ रहा है। देखो ये ऑप्शन भी नहीं लगाना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नहीं लगाना, आपको हम बताए हैं, समझाए हैं, लिखाए हैं, बताए हैं, चैप्टर वाइज में जाकर देखिए प्राइमरी एल्कोहल आपको बताए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। प्राइमरी जो होता है आपका क्या होता है, बी होता है, सेकेंडरी आपका ए होता है, ठीक ना, तो सेकेंडरी आपका क्या हो जाए, प्राइमरी आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है, C2H5OH है। और देखिए ये आपका कैसा समय है, तो इसका आप लोगों को कमेंट करना है, स्थानीय समय भी होगा या क्रियाशील होगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन कई दफा बतलाएं, डियर स्टूडेंट्स की कार्बोक्सिलिक अम्ल को दोस्तों एस्टर के साथ करेंगे तो क्या है। देखो बहुत और बताइए क्वेश्चन, देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता है, मजा आ जाता है। चलिए 43 का बहुत बढ़िया, अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ऑप्शन बी। चलिए जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एल्कोहल ना होगा, हाँ जी इतना अल्कोहल किया जाता है। चलिए यहाँ से फिनॉल को देखो, ये 2 नंबर में भी दिया हूँ, फिनॉल को ज़्यादा उनके साथ करने पर बेंजीन बनता है। देखो फिनॉल तो आप लोग जानते हो, कई दफ़ा बात फिनॉल बेंजीन के बारे में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो इसका IPAC नाम लिखना है। काम वाला कार्बन ऑक्सीजन में, तो इसमें क्या है, काम कार्बन का, इसमें कार्बन कितना है, 2 गो है कार्बन। देखो एक कार्बन 2 कार्बन, तो काम वाला कार्बन ऑक्सीजन में, तो मिथॉक्सी हो गया, ये आपका लास्ट में बच गया इथेन, तो मिथॉक्सी एथेन, ऑप्शन है। देखो यहाँ पर 46 नंबर में कि हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो हाइड्रोजन बंधन जो बनाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपको कौन बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता कौन है। चलिए बहुत बने, एथेनॉल बनाता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखो इसका जो क्रियाशील मूल्य होता है ये आपका कीटोन का होता है, आराम से सी नंबर लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का, फॉर्मूलिन का उपयोग व्यापारिक रूप क्या था, मेथनॉल का 40% जलीय विलयन ये आपका फॉर्मूलिन कहलाता है। 43 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 49 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन टॉलेंस अभिकर्मक है। देखो टॉलेंस अभिकर्मक क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, अमोनिया के। देखो ये आपका 2 नंबर में दिए हैं मेरे प्यारे लाल, कसम खाओ दिए हैं कि नहीं, 2 नंबर में हाल में दिए थे, PDF नोट से अपडेट करके ऑर्गेनिक उसमें 2 नंबर में दिए थे कि अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट को ही टॉलेंस अभिकर्मक आते हैं। देखो कहा जा रहा है कि अम्ल जो बिना व्यवहार होता है तो ये आपका एसिटिक अम्ल में होता है। चलिए जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। देखो 51 नंबर में कि फेलिंग गोलियन अभिकृत नहीं करेगा, तो एस्टल्डिहाइड सूत्र क्या होता है सर जी, एस्टल्डिहाइड का जो सूत्र होता है देखो हम आपको बता देते हैं, CH3CHO होता है ये आपका एस्टल्डिहाइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 52 में निम्नलिखित में से कौन सा विक्रम मेथिल अमीन देता है, तो ये जो होता है दोस्तों हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो होता है ये आपका मेथिल अमीन देता है मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। देखो अमीन किसका व्युत्पन्न, अमीन जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अमोनिया, या अमीन का सूत्र क्या होता है NH2 होता है, तो ये किसका व्युत्पन्न है, तो अमोनिया का NH3 का, ऑप्शन
सी एनिलीन एवं सातम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। देख लो कसम को पीडीएफ नोट्स में ये सब क्वेश्चन पूरा दिए हैं। अगर गारंटी है 260 क्वेश्चन नहीं लड़ा केमिस्ट्री में जो पीडीएफ नोट्स दिए हैं, अगर नहीं लड़ा इस एग्जाम में बोल रहे हैं आपका पैसा दोगुना रिटर्न कर दिया जाएगा और फाइनल में 5 गुना, लेकिन पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से देखिए एसिटाल्डिहाइड, देखिए एसिटामाइड की अभिक्रिया जब सोडियम कास्टिक सोडा के साथ कराया जाता है BRT की अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनाता है, मेथिल एमीन बनाता है। ये भी क्वेश्चन पिछला बार लगातार 3 बार सेंटर पे पूछा है। देखो 20 में 21 में 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, लगातार 3 बार पूछ दिया सेंटर में। देखो किसका प्राइमरी एमिन बनाता है, देखो प्राइमरी एमिन बनाता है मेरे प्यारे, बताइएगा एल्केल साइलाइड हो जाएगा जो कि प्राइमरी एमिन बनाता है ना जी, बहुत बढ़िया। बे नंबर। देखो मेथिल आइसोसाइनेट का जो सूत्र होता है CH3CO होता है, ये आपका मेथिल आइसोसाइनेट होता है। देखो इसका जो 200 सूत्र होगा 58 का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका एंटीसेप्टिक किसी को कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्कोहल प्लस में क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल एंटीसेप्टिक बनाता है। देखो क्लोरोफेनिकोल जो है 200 ब्रॉड स्पेक्ट्रम तथा एंटीबायोटिक है। चलिए 59 का भी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं तो इस बात को एकदम याद कर लीजिए, पूरा क्लियर कर लीजिए। देखो सैकरिन क्या होता है, तो सैकरिन जो होता है तो उसे आपका मीठा भी करता होता है। कैसा होता है, तो देखो सैकरिन जो होता है तो उसे मीठा भी कर, सोडियम साइक्लोमेट ये सब क्या हम आपको बढ़िया से बताएं, मीठा भी करता है। चलिए यहाँ से 61 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन बनाया जाता है। देखिए किसके द्वारा आपका बासा साबुन बनाया जाता है, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी हो जाएगा पामेटिक, ओलेक और एस्टेरिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो जैव बिगाटिया बोला क्या कहलाता है, जैव बिगाटिया जो बोला कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नाइलन 6 ऑप्शन डी। देखो प्राकृतिक रबर जो है दोस्तों किसका बोलक है, जो प्राकृतिक रबर जो है दोस्तों आइसोप्रीन का बोलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेरे पेशेंट, ईस्टर बांस होता है किसमें पाया जाता है, ईस्टर बांस होता है वो आपका टेरेलिन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ईस्टर बांस होता है आपका टेरेलिन में पाया जाता है। कई दफा बतलाए हो पहले भी। चलिए संगनन अभिकरण जो क्या बनता है, देखो संगनन द्वारा जो बनता है मेरे प्रिय स्टूडेंट वो आपका नाइलन 6 बनेगा। चलिए यहाँ पर आपका कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो कम से कम आपका 200 कार्बन हो तो आपका प्लस का 6 होता है, ऑप्शन है। चलिए स्टोरेज जो संबंधित होता है दोस्तों आपका विटामिन डी से संबंधित होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा स्टोरेज। चलिए मेरे प्रिय स्टूडेंट साधारण जो होता है शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता तो आपको विटामिन जो है शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता, बाहर से लेते हैं। क्या कहते हैं, बाहर से ले लेते हैं। चलिए डीएनए का जो कार्य होता है दोस्तों ये आपका आरएनए को संश्लेषित करना, आवश्यक प्रोटीन संश्लेषित करना, अनुवांशिक को दूसरे पीढ़ी में ले जाना, यानी कि ऑल ऑफ दिस। चलिए यहाँ पर देखिए प्रोटीन का इसका जो हो जाएगा सेकेंडरी संरचना, ये कई दफा बताया हूँ, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाकर के ऑर्गेनिक का। चलिए बहुत बढ़िया मेरे पेशेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है मेरे पेशेंट, पूरा का पूरा 100% हम आपको करवाएं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी अपडेट कर देगा है, सो आप लोग जाकर के वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम में जाकर के लिख सकते हैं। चलिए है कि नहीं मेरे प्यारे लाल, अरे प्यारे लाल आपको बताएंगे ना, पूरा का पूरा हम आपको बता दिए हैं। सो आप लोग जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, चलिए गूगल पर जाइए आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, हम आपको बता दें कैसे आपको वेबसाइट पर जाना है। गूगल पर आप लोग सर्च कर लेना है एजुकेशन लेक्चर। देखिए जब आप लोग गूगल पर सर्च करोगे एजुकेशन लेक्चर तो आपका वेबसाइट आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम आपको बता रहे हैं कि गूगल पर आप लोग जाइएगा तो एजुकेशन लेक्चर इस प्रकार से आप लोग सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। जब ये वेबसाइट आएगा तो आपको क्या करना है, 12th IAC वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप लोग गूगल पर एजुकेशन लेक्चर से इस प्रकार से आपका साइट क्या हो जाएगा, विजिट हो जाएगा, यानी कि इसको काट कर देना है। चलिए यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे डिएशन थोड़ा सा और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है 12th ऑल सब्जेक्ट आंसर की, तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आप लोग आकर के दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। नीचे आपका क्या चीज का डाउनलोड का ऑप्शन है तो यहाँ पर केमिस्ट्री का अपडेट कर दिएगा, तो केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। जल्दी से जल्दी आइए, क्या हो गया, अल्लाह डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर आपका क्या दे दिया गया, आंसर दे दिया गया। देखिए आपका आंसर दे दिया गया ना, साथ में नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपडेट कर दिया गया है। सो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। जो जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लिया है वो इसी नंबर पर पेमेंट करके, ध्यान दीजिएगा अगर जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लिया है इस नंबर पर पेमेंट करके ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पर आप लोग दोस्तों इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। पूरा का पूरा 100% एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिलता है, तो जरूर से जरूर आप लोग संपर्क करने का प्रयास कीजिए। और पूरा का पूरा हम आपको वायरल क्वेश्चन करवा दिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। आप लोग दोस्तों को बता दीजिए वायरल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों हंस रहे मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए। चलिए आ रहे हैं लेकर के और भी तो सब्जेक्टिव के लिए।